नमः संस्कृताय बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं कक्षा 9 के खंड खा जो वर्णनात्मक प्रश्न होता है, जिसका उत्तर आप सभी को लिख करके देना होता है, उसके संपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हुआ हूँ। इसके पहले के वीडियो में आप सभी को खंड का करवा दिया गया है, जिसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहता है। वो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं और उसका उत्तर कैसे देना रहता है, हम इसके पहले के वीडियो में आपको बता चुके हैं। आज इस दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आगे खंड खा के वर्णनात्मक प्रश्न को लेकर के आया हुआ हूं, और इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा और उसका उत्तर किस प्रकार से दिया जाएगा, मैं ये बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें खंड खा और क्वेश्चन संख्या 21 कह रहा है कि अधोलिखित गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको ससंदर्भ कह रहा है तो इसमें आपको संदर्भ भी लिखना होता है। संदर्भ क्या है पहले देख लेते हैं। पहला क्या है, एक करके दो करके दिए गए है अथवा करके, चाहे आप ये वाला करिए ऊपर वाला, चाहे नीचे वाला करना है, आपको सिर्फ एक ही करना है। पहला देखते हैं, राष्ट्रध्वज। सर्वेषु राष्ट्रप्रतीकेषु राष्ट्रध्वजस्य सर्वाधिकं महत्त्वं वर्तते। सर्वस्य स्वतन्त्रराष्ट्रस्य स्वकीयो ध्वजो भवति। तद्देशवासिनो जनाः नराः नार्यश्च स्वराष्ट्रध्वजस्य सम्मानं प्राणपणेन रक्षन्ति। इसका क्या करना है, आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ आप क्या लिखोगे? संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य खंड के अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, प्रसंग लिखोगे। प्रसंग में आप क्या लिखोगे कि यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय ध्वज के विषय में बताया गया है कि किसी भी राष्ट्र का राष्ट्रीय ध्वज किस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद व्याख्या लिखोगे कि सभी राष्ट्रों का प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय झंडा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। सभी स्वतंत्र देशों में अपना ध्वज होता है। देशवासियों के लोग नर एवं नारी उस राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान प्राण को देकर भी उसकी रक्षा करते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक राष्ट्र में एक राष्ट्रीय ध्वज होता है। राष्ट्रीय ध्वज का ही क्या होता है, संसार में सबसे अधिक महत्व होता है। सभी स्वतंत्र राष्ट्रों में अपना एक राष्ट्रीय ध्वज होता है, और उस देश के जो नर हैं, नारी हैं, मनुष्य हैं, वो सभी लोग इस राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए अपने प्राण को भी प्रदान करके, प्राण निछावर करके भी उसकी रक्षा करते हैं। ठीक है, अगला देख लीजिए। दूसरा दिया जा रहा है कि रविदास कबीरदासो नानक देव प्रभृतयः संतो महात्मानः निर्गुणम ऐश्वरम गायन्ति अस्म परन्ते सगुण संप्रदाय आलम्बिनः प्रति विदुषिणो न आसन तैः रचितेषु पदेषु यत्र तत्र भक्ति भावस्य तत्त्वम् अवलोक्यते। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसका संदर्भ आपके लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य खंड के संत रविदास नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, आगे आप व्याख्या में क्या लिखोगे कि रविदास, कबीरदास, गुरु नानक आदि महात्माओं ने निर्गुण ईश्वर का गान किया है, अर्थात निर्गुण ईश्वर का गुणगान किया हुआ है, किंतु सगुण संप्रदाय को मानने वाले लोगों के प्रति उनका विद्वेष नहीं था। अर्थात जो लोग सगुण संप्रदाय के मानने वाले हैं, सगुण का मतलब ये होता है कि जो ईश्वर के किसी साक्षात रूप को माने, जैसे कृष्ण को कोई मानता है, कोई राम को मानता है, तो उनका एक आकार है। ठीक है, जो एक निश्चित आकार का पूजन करता है वह सगुणोपासक कहलाता है, और जो गुणों का सेवन करता है, गुणों के जैसे अच्छाई, सत्य बोलना, हिंसा न करना इत्यादि गुणों का जो पूजा करता है, उसको निर्गुणोपासक कहते हैं। तो ये सभी क्या थे, निर्गुणोपासक थे, सगुणोपासक नहीं थे। लेकिन जो सगुण के आलंबन थे, अर्थात सगुण उपासक थे, जो लोग मानते थे, उनसे भी ये विद्वेष नहीं रखते थे। तैः रचितेषु पदेषु, उनके द्वारा लिखे गए पदों में यत्र तत्र भक्ति भावस्य तत्त्वम् अवलोक्यते, कहीं कहीं पर भक्ति भाव के तत्व दिखाई पड़ते हैं। रविदास ने जो भी लिखा हुआ है उसमें कहीं कहीं पर क्या है, भक्ति भाव के तत्व दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
इसमें क्वेश्चन संख्या 22 देख लीजिए। 22 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। 4 नंबर का है ये। आपसे एक पाठ का 3 दिया रहेगा, 3 में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखना रहेगा। तो यहाँ पर भारतवर्षम दिया गया है, भारतवर्षम आपके पाठ में दिया गया है। चंद्रशेखर आजाद दिया गया है, ये चंद्रशेखर आजाद का भी आप याद कर लीजिएगा। अगला है पूर्ण सलिला गंगा। तीनों में से किसी एक का आपको लिखना रहेगा। तो आप लोग क्या करिएगा, अच्छे से इसके सारांश को पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित पद्यों में से किसी एक का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। देख लीजिए, अब आप जैसे ऊपर गद्य दिए गए थे वैसे ही आगे आपको पद्य दिए गए हैं और इसमें कहा जा रहा है किसी एक का क्या करना है, आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। देखते हैं, हम दोनों की व्याख्या आपको बता देते हैं। पहला का संदर्भ आप लिखोगे, पहले का संदर्भ आप लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यखंड, ठीक है, चाहे आप गद्य नहीं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के सुभाषितानि नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, ये जो श्लोक है ये कहाँ से लिया गया है, सुभाषितानि पाठ से लिया गया है। ठीक है, आइए प्रसंग देखते हैं। प्रसंग में क्या होगा कि यहाँ पर गुरु की प्रशंसा कब करना चाहिए, बंधु बांधवों की प्रशंसा कब करना चाहिए, और नौकर इत्यादि की प्रशंसा कब करनी चाहिए, तथा पुत्र की प्रशंसा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इन्हीं सारी चीजों के विषय में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद अब व्याख्या को क्या करना है। व्याख्या में कह रहा है प्रत्यक्षे गुरुवः स्तुत्यः। गुरुवः माने गुरुओं की, गुरु जो है वह प्रत्यक्ष माने सामने से, स्तुत्य माने स्तुति योग्य होते हैं, अर्थात गुरु की प्रशंसा उनके मुख पर ही कर देना चाहिए। और परोक्षे मित्र बांधव, तो जो मित्र हैं और बंधु हैं, मित्र मतलब अपने मित्र साथी हैं, और जो बंधु मतलब भाई हैं, उन सभी की प्रशंसा करनी हो तो कहाँ पर करना चाहिए, परोक्षे, परोक्ष में अर्थात दूसरे व्यक्तियों से उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। कर्मांते दास भृत्यश्च, जो दास हैं सेवक हैं, और भृत्य हैं नौकर चाकर हैं, जो सेवक हैं नौकर चाकर हैं, उन सभी की प्रशंसा कब करना चाहिए, कर्मांते, कर्म के अंत में। कोई कार्य वो कर रहे हैं, जब वो कार्य को समाप्त कर ले तब जाकर के उनकी प्रशंसा करना चाहिए, भाई साहब आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। ठीक है, उनका काम समाप्त हो जाए तभी प्रशंसा करना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि पुत्रा नैव च नैव च, लेकिन पुत्र की प्रशंसा कभी भी नहीं करना चाहिए, अर्थात पुत्र कितना भी अच्छा कृत्य करे कभी भी उसकी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से पूरे देख लीजिए कि गुरुओं की प्रशंसा उनके मुख पर करना चाहिए, भाई एवं दोस्तों की प्रशंसा दूसरे व्यक्तियों से करना चाहिए, दास तथा नौकरों की प्रशंसा कर्म के अंत में करना चाहिए, लेकिन पुत्र की प्रशंसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला देख लीजिए। अगला है गायंत देवाः किल गीतकानि, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पद हेतुभूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। ये कहाँ से लिया गया है, भारत देशः नामक पाठ से लिया गया है। और ये जो भारत देशः है ये विष्णु पुराण से लिया गया है। तो इसका संदर्भ आप क्या लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के भारत देशः नामक पाठ से लिया गया है। यह भारत देशः विष्णु पुराण से उद्धृत है। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक में स्वर्ग में निवास करने वाले देवता इत्यादि भी धरती पर जन्म लेना चाहते हैं तथा यहाँ पर उत्पन्न हुए पुरुषों को श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है, उसके बाद व्याख्या लिखिएगा। व्याख्या में कह रहे हैं कि देवा गायन्ति देवा किल गीतकानि, देवा माने जो देव हैं, स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते, अर्थात स्वर्ग के पद को प्राप्त कर लेने, अर्थात स्वर्ग में जन्म ले लेने वाले जो देवता हैं वो सभी क्या कर रहे हैं, गीतकानि गायन्ति, गीत को गा रहे हैं। कैसा गीत गा रहे हैं कि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागी, धन्याः तू माने वो धन्य है, वह सभी लोग क्या हैं, धन्य हैं, ये माने जो लोग भारत भूमि भागे, भारत की भूमि पर भाग किए हैं अर्थात जन्म लिए हुए हैं, ऐसे लोग क्या हैं, धन्य हैं। स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते भवन्ति भूयाः पुरुषः सुरत्वात्, कह रहे हैं कि स्वर्ग में उत्पन्न हुए हम लोगों से, जो सुरत्वात् हैं अर्थात जितने देवता हैं उन देवता से पुरुषाः जो पुरुष हैं वह भूयः भवन्ति श्रेष्ठ हो जाते हैं। अर्थात कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस भारत भूमि में जन्म लिया हुआ है वह हम स्वर्ग में प्राप्त हुए देवताओं से भी क्या है, वह
श्रेष्ठ हो जाता है, धन्य हो जाता है जो भारत की भूमि में जन्म लेता है। ठीक है, आगे देख लीजिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 24। 24 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक सूक्त की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या करिए। आपको हिंदी में इसका व्याख्या करना है। कह रहा है कि आपको एक सूक्त दिया गया है, जैसे एक पूरा श्लोक होता है, उस श्लोक की एक लाइन आपको दिया गया है। कह रहे आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरित। इसमें आपको क्या करना है, संदर्भ आपको लिखना है कि प्रस्तुत सूक्त खंड हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के नीति नवनीतम, कहाँ से लिया गया है, ये नीति नवनीतम से लिया गया है, नीति नवनीतम नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद आप इसकी व्याख्या क्या लिखोगे, कह रहे हैं कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरित, जो अपने प्रतिकूल हो, जो आपको खुद को अच्छा न लगे, ऐसा आचरण परेशान न समाचरित, दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं कि अब जब इसको आप पूरा श्लोक पढ़ोगे तो श्लोक में आपको बताया गया है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लोगों के साथ क्या करना चाहिए, अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, और लोगों के साथ ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो खुद को अच्छा ना लगे। कहने का मतलब ये, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ जैसा व्यवहार कर रहा है, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आपको भी सामने वाले के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। दूसरा देख लीजिए, ना विश्वसेत अविश्वस्ते विश्व और विश्वस्ते नाति विश्वसित, ये भी क्या है, ये भी नीति नवनीतम का ही है। इसमें भी आपको यही लिखा जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के नीति नवनीतम नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, इसका क्या करना है आपको, जब आप व्याख्या लिखोगे, कह रहे हैं कि न विश्वसेत अविश्वस्त, जो विश्वास करने योग्य बातें नहीं है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और विश्वस्ते ना अति विश्वसेत, कह रहे हैं कि जिस पर विश्वास करने योग्य है उस पर बहुत अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि विश्वसेत भयम उत्पन्नम, विश्वास करने से भय उत्पन्न होता है, और मूलान अपि निकृन्तति, जो मूल को भी, जड़ को भी, मेन कारण को भी क्या करता है, नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। ठीक है, आगे देख लीजिए अगला प्रश्न संख्या 25। 25 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए जो 4 नंबर का है। आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ अर्थ ही लिखना है, प्रसंग नहीं लिखना है। स्त्रियां तु रोचमानाया सर्वं तद रोचते कुलम तस्या तु अरोचमानायाम सर्वम एव न रोचते। यहाँ पर है कि स्त्रियों के सुंदर लगने से पूरा परिवार ही सुंदर लगता है, लेकिन स्त्रियां जिस घर में सुंदर नहीं लगते हैं, अर्थात जिनका सम्मान नहीं होता है, वहां पर पूरा परिवार ही सुंदर नहीं लगता है, सुशोभित नहीं रहते। इसका आपको संस्कृत में लिखना है। ठीक है, कि इसमें आपको ऐसे लिखना है कि अस्मिन् श्लोके कवि अकथयत यत्, कवि कौन है, महर्षि मनु जी हैं। मनु अकथयत यत् यस्मिन् गृहं स्त्रियाणां पूजनं सम्मानं च भवति तस् गृहस्य सर्वे जनाः सुंदरः भवन्ति। ठीक है, और यस्मिन् गृहे तस्य पूजनं सम्मानं च न भवति तस्मिन् गृहे सर्वे जनाः सुंदरम न भवति। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। अगला है क्षण दोषा पुरुषेणे हातव्य भूतिमिच्छिता। इसमें क्या है, जो अपना मंगल चाहते हैं, मंगल चाहने वाले पुरुषों को अपने 6 प्रकार के दोषों का त्याग करना चाहिए। इसी का आपको संस्कृत में करना है कि अस्मिन् संसारे यह जनाः भूतिम इच्छन्ति ते जनाः षड दोषाः परित्यजन्ति के निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता चा। यही आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए अगला, निम्न में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण लिखिए। 3 पात्र आपको दिए, एक याज्ञवल्क्य दिया गया है, एक गंगदत्त दिया गया है, एक शकुंतला दिया गया है। इन तीनों में से किसी एक का आपको क्या करना है, चरित्र चित्रण लिखना है। आपने चरित्र चित्रण लिखा होगा, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि अधोलिखित प्रश्नों में से किसी एक का संस्कृत में उत्तर दीजिए। आपको क्या करना है, संस्कृत में उत्तर देना है। पहला प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न में कह रहा है कि शकुंतला के द्वे सख्यो आस्ताम, शकुंतला की 2 सखियां कौन थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक थी प्रियंवदा, शकुंतला की एक सखी कौन थी, प्रियंवदा थी, और दूसरी कौन थी, अनुसूया थी, दूसरी अनुसूया, ये 2 सखियां थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न आपसे कह रहा है कि कन्या कीदृशः अर्थः अस्ति, कन्या कैसी अर्थ है, कैसी धन है। तो एक शकुंतलाया पतिगृह गमनम के आधार पर कहा गया था कि लास्ट में महर्षि कण्व कहते हैं अर्थो ही कन्या परकीय एव। तो क्या है, ये परकीय है,
परकीय। परकीय का मतलब होता है पराई, जो कन्या है वह पराई धन है, तो आपका उत्तर क्या होगा, कन्या परकीय अर्थः अस्ति। कन्या क्या है, पराई धन है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि गंगदत्तः कुत्र प्रतिवसति स्म। गंगदत्त कहाँ पर निवास करता था, तो गंगदत्तः एकः कूपे प्रतिवसति स्म, एक कुएं में निवास करता था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रियदर्शनः कः आसीत्। प्रियदर्शन कौन था, तो प्रियदर्शनः एकः सर्पः आसीत्। प्रियदर्शन एक सर्प था। ठीक है, अगला देख लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न आपसे कह रहा है कि कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आपको कारक किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन आपको लिखना है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, क्रियान्वयत्वम इति कारकत्वम, जो क्रिया का अन्वय करे वही कारक कहलाता है। दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि जिसका संबंध सीधे सीधे क्रिया से होता है वही क्या कहलाता है, कर्ता, वही कारक कहलाता है। और कारकों की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए जो 5 नंबर का है। ठीक है, दो शब्दों का आपको क्या करना है, संस्कृत वाक्य में प्रयोग करना है। पहला देख लीजिए क्या है, अहम है, तो अहम आप लिख दीजिए अहम विद्यालयम गमिष्यामि। ठीक है, अहम विद्यालयम गमिष्यामि हो जाएगा। उसके बाद ग्रामः है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए मम ग्रामः, मम ग्रामः। आप जिस जनपद में रह रहे हैं, जैसे सुल्तानपुर है तो क्या हो जाएगा, सुल्तानपुर जनपदे, सुल्तानपुर जनपदे अस्ति। ठीक है, मम जनपद मम ग्राम सुल्तानपुर जनपदे अस्ति, अथवा आप ये भी लिख सकते हैं कि मम जनपद जौनपुर ग्रामे अस्ति, जौनपुर जनपदे अस्ति। ठीक है, अगला प्रश्न, ताह, ये क्या है, ये स्त्रीलिंग का प्रथम पुरुष प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है। तो ये आपको क्या करना है, क्रिया भी बहुवचन में लगा देना है। ताह क्या हो जाएगा, साते ताह, ताह बालिकाः, ताः बालिकाः गीतं गीतं गायन्ति, ताः बालिकाः गीतं गायन्ति। ठीक है, अगला देख लीजिए। अगले में कह रहा है कि कुत्र, कुत्र का प्रयोग करके करना है आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यही दिए, गंगदत्ता कुत्र प्रतिवसति अस्म। ठीक है, यही आप लिख दीजिएगा। उसके बाद तत्र है, ये क्या है, तत्र, तत्र आप लिख दीजिए तत्र बहवः जनाः सन्ति, तत्र बहवः जनाः सन्ति, आप ये लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि अनुवाद है। ठीक है, किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है, 3 नंबर का है, मतलब ये अनुवाद 1 नंबर का है, 3 का आपको अनुवाद करना है। यहाँ कह रहा है कि वह प्रतिदिन पढ़ता है, तो इसका अनुवाद क्या होगा कि सह सह प्रतिदिनम, सह प्रतिदिनम पठति, क्या हो जाएगा, पठति, सह प्रतिदिनम पठति। ठीक है, अगला प्रश्न, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, इसका क्या होगा, त्वम नाम किम, त्वम नाम किम। ठीक है, उसके बाद क्या है, वे सब छात्र हैं, ते छात्राः। ठीक है, आप चाहे तो संति लगा दीजिए, ते छात्राः संति। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ बहुत छात्र नहीं है, अत्र, यहाँ का क्या होता है, अत्र बहवः बहवः छात्राः नास्ति। ठीक है, नास्ति, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि तुम सब संस्कृत पढ़ते हो, यूयम, तुम सबका क्या होगा, यूयम संस्कृतम, यूयम संस्कृतम पठथ, यूयम संस्कृतम
पठथ। ठीक है, अगला देख लीजिए। अगला कह रहा है कि एच अथवा सल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को लिखिए। तो एच में क्या आता है, ए ओंग और ऐ औच, इसको मिला करके आप लिख दीजिए। तो क्या होगा, ए ओ अंगा काट दिया जाएगा, ए ओंग, फिर ऐ औ। ठीक है, यही चारों आते हैं किसमें, एच प्रत्याहार में। ठीक है, उसके बाद दूसरा देख लीजिए। दूसरे में कह रहे हैं कि शल प्रत्याहार, लास्ट वाला ससर और हल को मिलाने से क्या बनता है, शल बनता है। इसमें क्या आएगा, श, श, स और ह, ये चार अक्षर आते हैं किसमें, शल प्रत्याहार में। ठीक, अगला देख लीजिए। अगला कह रहा है कि निम्न का उच्चारण स्थान लिखिए। आपसे उच्चारण स्थान पूछ रहा है। पहला अक्षर क्या है, ख है। ख का उच्चारण क्या स्थान होता है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, तो इसका क्या है, कंठ है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः सूत्र से इसका उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए। अगला ज कह रहा है, इचु यसा नाम तालु, चूंकि ये च वर्ग का है इसीलिए जो इसका उच्चारण स्थान है वो क्या होगा, तालु होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ट है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, इस सूत्र से इसका जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा, मूर्धा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। त का है, ऋतु लसा नाम दंतः, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत होगा। उसके बाद क्या है, फ, उपु पद्मानीय नाम ओष्ठव, इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। ठीक, ये हो जाएगा आपका उच्चारण स्थान। आपको इसमें कितने का लिखना है, सभी का लिखना है। ठीक है, अगला राम शब्द के प्रथमा एवं द्वितीय बहुवचन के रूप लिखिए। राम शब्द के प्रथमा एवं द्वितीय, प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप लिखना है। क्या हो जाएगा, पहला रामः रामव, रामाह हो जाएगा, रामाह, उसके बाद रामान, ये हो जाएगा बहुवचन। प्रथम एवं द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप ये है प्रथमा का, ये है द्वितीय का। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि पठ धातु के लट लकार के रूप लिखिए। पठ धातु के लट लकार का जो रूप होगा वो क्या होता है, पठति, पठतः, पठन्ति। पठति पठता पठन्ति, पठसि पठथः पठथ, पठामि पठावः पठामा, ये है उसका रूप है। ठीक है, तो ये रहा कक्षा 9 का खंड ख जो वर्णनात्मक प्रश्न है वो कितने नंबर का है आगे देख लीजिए। सारे प्रश्नों के सामने नंबर दिया गया है, इसी प्रकार से एग्जाम में आएगा। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।